हेलो एवरीवन टू वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस ये सेकंड पार्ट है डीसीएस सिस्टम का। तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि डीसीएस जैसे नेटवर्किंग डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे यूज़ हो रहा है, क्या है और वो डिफरेंट कैसे है थोड़ा बहुत स्काडा से। जैसे जैसे पॉइंट आएगा वहाँ मैं बताता रहूँगा कैसे कैसे अलग है। इसमें भी टॉपिक आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा, उससे ना आपका क्लियर हो जाएगा। नहीं तो कितने लोग इसी में कन्फ्यूज रहते हैं कि डीसीएस और स्काडा, डीसीएस स्काडा। अगर ज़्यादा दिक्कत हुई ना तो दोनों का डिफरेंस लेके एक उसी पे वीडियो पूरा 5-10 मिनट का बना दूंगा। कोई नेक्स्ट स्लाइड या नेक्स्ट फोटो होगा ही नहीं, ठीक है, अगर दिक्कत होगी तो। ठीक है गाइस, नहीं तो डीसीएस और पीएलसी का तो डिफरेंस अभी आएगा, इसी स्लाइड में है जहाँ तक मैंने बनाया है सब कुछ। ठीक है, अब आते हैं गाइस इस पे। हमारा आज का टॉपिक है, हमने पढ़ लिया था डीसीएस क्या है, वाई डीसीएस रिक्वायर प्रीवियस वीडियो में। आज का टॉपिक है द प्रॉब्लम विच सेपरेट कंट्रोल सिस्टम, यानी प्रॉब्लम विद सेपरेट कंट्रोल सिस्टम, यानी सेपरेट अलग अलग होता है ना, तो कंट्रोल सिस्टम को प्रॉब्लम क्यों होती है। अब गाइस सिंपल सी बात है, हमारे पास एक प्लांट है, बड़ा सा इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें अगर मतलब सारी कंट्रोलिंग सिस्टम यूज हो रही है, ठीक है। अब तुम उसमें डीसीएस अलग बना दोगे, पीएलसी अलग बना दोगे, ड्राइव अलग बना लोगे, मोशन कंट्रोल अलग बना लोगे, तो कितना खर्चा। और ये सब कंट्रोलिंग सिस्टम को अलग अलग करोगे तो थोड़ा डिफरेंट की तो बात होगी यार, सेपरेट की। अगर ये एक से ही कनेक्ट करके थोड़ा करें, एक ही चीज चाहे डीसीएस ही यूज करें, इनपुट आउटपुट ज्यादा यूज कर ले, या पीएलसी यूज करें कि जहाँ पे यूज होना है, तो हमें कुछ उतना लगेगा नहीं, ठीक है। या ड्राइव सिस्टम, अब मानते हैं कि हम डीसीएस पीएलसी और ड्राइवर और मोशन कंट्रोल को एक साथ जोड़ के हम नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्कुल सिस्टम ही अलग है। ये सिस्टम अलग है क्योंकि ड्राइव ड्राइव में यूज होगा ना, अब वो उसको पीएलसी हम बना नहीं सकते। तो देखो इसमें अभी नहीं घुस रहा मैं इतना, नहीं तो फिर ड्राइव का टॉपिक, ड्राइव भी आएगा तो मैं समझाऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ आपको डीसीएस कंट्रोल को क्लियर करना है, ठीक है, सिर्फ डीसीएस पर्पज से। ओके गाइस, विच सेपरेट कंट्रोल सिस्टम यू हैव टू वरी अबाउट, यानी सेपरेट कंट्रोल सिस्टम की वजह से हम यू हैव टू वरी अबाउट, यानी जिसके वजह से हम वरी मैंने परेशान हैं। तो बताते हैं किस किस के वजह। डिफरेंट प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। अब गाइस देखो, हम क्यों परेशान रहते हैं, पीएलसी का अलग सॉफ्टवेयर है, डीसीएस का अलग सॉफ्टवेयर है, मोशन कंट्रोल का भी है, ड्राइव का भी है। गाइस जो वर्क करता है जो कंट्रोलिंग सिस्टम पे, तो स्काडा अलग है, एचएमआई अलग है, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते पीएलसी स्काडा एक ही है, ऐसा नहीं है, फर्क है। एचएमआई भी एक ही है नहीं, कैसे एक है। तो वही बात है, मैं वही बोल रहा हूँ, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डिफरेंट, डिफरेंट हार्डवेयर ऑफ स्पेयर पार्ट। गाइस देखो, जहाँ हर चीज में अगर एक ही चीज यूज करे तो पॉसिबल ही नहीं कि वो चीज बन जाए। तो स्पेयर पार्ट्स का मतलब होता है, जैसे हमने मान लो कार बनाई, तो कार में हमने सब चीज जो यूज करा, उसकी टायर यूज करी, उसके उसके खोलने वाले क्या बोलते हैं उसको, कवर, फिर उसके बाद अंदर सीट यूज करी, वो किसी और चीज का बना हुआ है, उसके नंबर प्लेट, उसका इंडिकेटर जो लाइट होती है, उसके बाद वो जो हैंडल होता है अंदर की तरफ, गियर हो गया, उसके बाद हमारा वो क्या बोलते हैं, डिस्क ब्रेक हो गया मान लो। उसके बाद उसमें एक गियर भी होता है, स्पीड कंट्रोलिंग भी होता है, सब कुछ वो सब चीज अलग अलग चीजों से मिलके, स्पेयर पार्ट का मतलब उसके जिस जिस चीजों से मिलके बना है, सिंपल सी बात। ये बताना चाह रहा था, मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, इतना तो पता होगा, लेकिन फिर भी मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि समझो, जिसको नहीं भी पता तो पता चल जाए। ट्रेनिंग ऑन ईच डिफरेंट सिस्टम। अब देखो गाइस, ये सारे सिस्टम अलग है तो ट्रेनिंग भी तो अलग अलग होगी ना। अब पीएलसी को डीसीएस समझ के वर्क नहीं कर सकते। अगर वो इतना ही आसान होता पीएलसी जैसा, तो फिर हर बंदा डीसीएस पे बैठ के वर्क कर लेता। डीएस डीसीएस बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बहुत ज़्यादा। उसमें बहुत इनपुट आउटपुट है, उसमें है अच्छी चीज़ें, मानता हूँ अच्छी, डीसीएस बेकार नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा डीसीएस बेकार है, लेकिन कॉम्प्लेक्स अगर देखोगे ना औरों के मुताबिक, हाँ मानता हूँ कि वो बड़े नेटवर्किंग में यूज होता है, अच्छी चीज़ है, सबसे बेस्ट है, मानता हूँ। लेकिन गाइज मैं फिर वही बोलता हूँ, जहाँ पे जितना ज़रूरत है वहाँ पे उतना ही यूज़ करो। अब ये नहीं कि घर में डीसीएस यूज़ करो। घर में 5 पीएलसी कौन यूज़ करता है, ये अगर मान लो हम किसी को सिखाने के पर्पज से भी करते हैं तो 1-2 हो गया, दिखाने के पर्पज से भी वही हो गया, इंडस्ट्री में भी पीएलसी ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा बोला मैंने। और हाँ वैसे ही फिर आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं। मेकिंग इस सिस्टम कम्युनिकेट विद द अदर, और मेकिंग इस सिस्टम यानी इनको बनाना,
कम्युनिकेट विद ईच अदर, यानी इनको कम्युनिकेट का मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करना। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन दो पर्सन के बीच में होता है, तो कम्युनिकेट का मतलब यही है कि डीसीएस को पीएलसी से कनेक्ट, मोशन ड्राइव को मोशन कंट्रोल से, और इन सबको पीएलसी से, फिर उनको डीसीएस से, यानी कम्युनिकेट का मतलब इन सबको करना। ये दिक्कत की बात होती है। अब देखो, पीएलसी कंट्रोलिंग सिस्टम है, डीसीएस भी कंट्रोलिंग सिस्टम है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई हार्डवेयर है, कोई अपने सिस्टम से उससे कनेक्ट करोगे तो फिर अजीब ही हो जाएगा, क्योंकि प्रोग्राम अलग नहीं है, सॉफ्टवेयर अलग नहीं है, करने का तरीका अलग है। कंट्रोलिंग जहाँ पीएलसी अलग है वहाँ डीसीएस अलग है, बहुत फर्क है, ठीक है। तो ये तरीका होता है, अलग अलग कम्युनिकेट नहीं कर सकते। समझ गए गाइस? इतना ही बताना चाहता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं, ये कुछ ज़्यादा लंबा खिंच गया। अब मैं इसमें कुछ पिक्चरें दिखाऊंगा, थोड़ा ध्यान से समझना है गाइस। क्या है डीसीएस इवोल्यूशन सेंट्रलाइज कंट्रोल। इवोल्यूशन का मतलब कैसे बढ़ा, यानी कैसे कैसे, जैसे हमारा प्राचीन में क्या था, हड़प्पा सभ्यता थी, खुदाई हुई, वहां पे ऊन मिला, फिर उसके बाद हमारे गांव पहले क्या होता था, हमारे यहाँ जीन्स नहीं चलती थी, नॉर्मल धोती कुर्ता ये सब चलता था। उसके बाद धीरे धीरे कपड़े आए, फिर क्या होता है कि हम इंटरव्यू के लिए देने जाते हैं तो हम फॉर्मल ड्रेस में जाते हैं। आजकल क्या होता है कि नॉर्मल ड्रेस भी आजकल फॉर्मल बना दिया है, कोई जीन्स टाइप में फॉर्मल बना दिया है। तो वो इवोल्यूशन हो रहा है ना हर चीज का। पहले हम ऑनलाइन नहीं आना चाहते थे, नहीं आना चाहते थे, लेकिन बाद में ऑनलाइन हम खुद ही आए ना, आना पड़ा ना, पड़ा ना आना। क्यों पड़ा? क्योंकि मनी का चक्कर चढ़ गया था, ये क्या बोलते हैं, हमारा जो ये नोटबंदी हुई थी उसके चक्कर में, और उसके पेटीएम जो हम सोच रहे थे नहीं करेंगे नहीं कर रहे थे, आज तक 90% लोग यूज कर रहे हैं ना। वही चीज है, आने वाला टाइम फिर सब ऑनलाइन का जमाना है, तो सब ऑनलाइन पे आना ही पड़ता है टाइम टू टाइम। वैसे ही गाइस ये भी है, इवोल्यूशन का मतलब ये सेंट्रलाइज कंट्रोल। अब देखो क्या है, मैंने क्या बताया था, पूरे प्लांट को एक जगह से देखना, कंट्रोल रूम। ये प्लांट से दूर होता है, कुछ डिस्टेंस की दूरी पे, ये प्लांट के अंदर नहीं होता, पहली बात। और ये यहाँ पे हम देखते हैं तो ये स्काडा होता है, लेकिन हम यहाँ क्या पढ़े, डीसीएस। गाइस डीसीएस भी यही होता है, लेकिन बस ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत लोगों के लिए होता है, बहुत सारे साइट्स के लिए होता है, ठीक है। लेकिन और डीसीएस क्या होता है, डीसीएस हर स्टेज देखता है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर ये बन के आया, ठीक है। एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल को रेड से दिखाया गया है, यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा एनालॉग सिग्नल है, और ब्लू ब्लू जहाँ आपको दिखे बहुत कम है वैसे, पर ये डिजिटल सिग्नल है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ये देखो ये अलग होता है इंडस्ट्री से, मतलब एक फॉर्मेट दिखाया गया है डीसीएस सिस्टम का कि कैसे बना होता है, क्या नहीं है क्या नहीं है, ठीक है। ये सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया, डीसीएस भी ऐसे ही वर्क करता है। मैंने बोला था कि ये स्काडा और डीसीएस का काम लगभग सेम ही दिखता है, लेकिन ये मत समझना कि यहाँ पे कंट्रोल रूम अलग है तो वो ऐसा होगा, नहीं। ये कंट्रोल रूम कर रहा है कंट्रोल, लेकिन बहुत सारे नेटवर्क को भी कर सकता है, हम यहाँ डीसीएस भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं स्काडा स्काडा भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, डीसीएस इवोल्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल। डिस्ट्रीब्यूटिव कंट्रोल का मतलब है तो बहुत जगह डिस्ट्रीब्यूट करना, जिसमें एनालॉग ऐसे दिखाया गया, डिजिटल ऐसा, सेम। तो देखो क्या है, डायग्राम वैसा ही है, लेकिन कंट्रोल सिस्टम से देखो ये सब वायर जा रही है, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इस डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जा रही है, यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है, ट्रांसमिशन में जा रही है, इस डिपार्टमेंट में जा रही है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यहीं से पता पड़ा, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल है। पीछे जाओ, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, नहीं कर रहा ना, नहीं कर रहा। ये सेंट्रलाइज कंट्रोल है, एक जगह से कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जहाँ डिस्ट्रीब्यूट की बात आ गई, ये सेंट्रलाइज का भी काम करता है, जैसे स्काडा करता है, और डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल जैसा भी कर रहा है, ठीक है। ये पार्ट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे डीसीएस इवोल्यूशन फील्ड बस कंट्रोल। फील्ड बस क्या होता है? फील्ड बस कंट्रोल एक वो होता है सिस्टम जो इससे कनेक्ट होता है। यहाँ पे आपने देखा, मैं अभी आगे पिक्चर आएगा ना उसको बताऊंगा, पहले इसमें सिर्फ डिजिटल सिग्नल का यूज हो रहा है, हर जगह देखो भेज रहा है। और मैंने डीसीएस की जब बात करता हूँ तो ये क्या बात होती है कि हर दूसरे बंदे को ये भेजे, हर हर पर्सन पे भेजे, यानी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की तरह सबके पास भेजे, वही भेजा है। देखो सारा डायग्राम सेम ही है, लेकिन फील्ड बस पे कंट्रोल करना है, ठीक है। फील्ड बस का मतलब एक वो चीज होती है, मैं आगे पिक्चर आएगा मैं उसको दिखाऊंगा, ठीक है। अभी इस पिक्चर में उसको नहीं ला सकता, बस ये बोल रहा हूँ कि एक कंट्रोल सिस्टम से ही सब कुछ हो रहा है, ठीक है। यहाँ से स्काडा भी कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं, स्काडा का काम कुछ और है, और स्काडा का काम ये कर रहा है, जैसे पहले फोटो में क्या कर रहा है, सेंट्रलाइज कंट्रोल कर रहा है, एक जगह से स्काडा काम क्या करता है, एक जगह से सेंट्रलाइज कंट्रोल करता है, कंट्रोल एंड मॉनिटर। इसके आगे डिस्ट्रीब्यूशन का काम नहीं करता स्काडा, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करता है, ठीक है। अब आई बात फील्ड बस कंट्रोल, ये भी करता है, फील्ड एक जगह से दूसरी जगह फील्ड में देना, ये वो, ठीक है। वही नेटवर्किंग टाइप में
गाइस ये मैं टॉपिक एक अच्छे से क्लियर से समझाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता इसमें ठूसना ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये लॉन्ग वीडियो बन गया मानता हूँ, लेकिन बहुत कुछ समझने का था। आप देखोगे ना समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है। और इसमें इतने चीज है ना कि अगर मैं थोड़ा कभी जल्दी भी पढ़ा दूँ ना, पीछे करके पढ़ लेना, और नहीं भी पढ़ोगे तो आगे इतने स्लाइड है ना कि मैं जितने वीडियो बना रहा हूँ सब में क्लियर हो जाएगा। आधी पहले वीडियो में क्लियर होगी, आगे तीसरे वीडियो में, और लास्ट आज तक आपका क्लियर हो जाएगा। और बच भी जाएगा तो कमेंट कर देना, मैं अपने हाँ हैंड राइटिंग जैसा नॉर्मल वीडियो अपलोड करूँगा, पक्का करूँगा जैसा बोलोगे। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दिया करो। बोलता नहीं हूँ लेकिन कर दिया करो।